मालिक, आज मेरे बेटे की तबीयत ज्यादा खराब है। कृपा कर मुझे 200 रुपए दे दीजिए। मैं आपके यहाँ पर काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अरे नहीं हरीराम, मैं तुम्हें पहले पैसे नहीं दे सकता। यदि पहले पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरे पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। लेकिन मालिक, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखूं। नहीं हरीराम, तुम्हारे पास तुम्हारा खेत तो है। तुम उस खेत को मेरे पास गिरवी रख दो। जब तुम मेरे पैसे वापस कर दोगे तब मैं तुम्हारा खेत तुम्हें लौटा दूंगा। ठीक है मालिक, आप मेरे खेत को गिरवी रख लीजिए। कृपा कर मुझे पैसे जल्दी दे दीजिए। फिर वह सेठ हरीराम को पैसे दे देता है। पैसे लेकर हरीराम वहाँ से चला जाता है। सेठ धनपति राम बहुत ही कुटिल था, मानो उसका हृदय पत्थर के समान हो, जो लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाता था। उसके पास काफी सारे लोग काम करते थे। उसी गांव में एक मोहन नाम का लड़का रहता था, जो बहुत ही मेहनती था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। अरे मोहन बेटा, जरा पानी वानी तो पी लो। तुम तो कितनी मेहनत करते हो। हाँ चाचा, क्या करूं, बिना मेहनत के तो कुछ होगा भी नहीं। हाँ बेटा, तुम्हारी इसी मेहनत की वजह से ही तुम इस छोटे से खेत में दोगुनी फसल उगा पाते हो। मोहन अपने बूढ़े माता पिता के साथ ही रहता था। मोहन के पिता की तबीयत हमेशा खराब ही रहती थी। घर की सारी जिम्मेदारियां मोहन के कंधों पर ही थी। पिताजी, आज तो आपकी दवाई खत्म हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, तुम कल मेरे लिए दवाई ले आना। मोहन सुबह उठकर अपने पिता के लिए दवाइयां ले आता है। माँ, मैं पिताजी के लिए दवाई ले आया हूँ। आप पिताजी को दवाइयाँ समय से खिला देना। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारे पिता को दवाइयाँ खिला दूंगी। माँ, आज तो मौसम कितना अच्छा है। मैं आज ही खेत में बीज बो देता हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा ही करो। मोहन तुरंत ही अपने बैलों को लेकर खेत की तरफ निकल पड़ता है। हर्र, चल 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 चल, आज हमें इस खेत को जोतना है और इसमें बीज बोना है। मोहन कुछ ही देर में सारा खेत जोत देता है और बीज बो देता है। कुछ ही दिनों में खेत में बहुत अच्छी फसल तैयार होती है। अरे मोहन भाई, हर बार की तरह इस बार भी आपके खेत में कितनी अच्छी फसल तैयार हुई है। हाँ मदन भैया, यह सब ऊपर वाले का ही आशीर्वाद है, जो हर बार मेरे खेत में इतनी अच्छी फसल होती है। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी काले बादल छा जाते हैं। अरे मोहन भाई, यह अचानक से काले बादल कहाँ से आ गए? मुझे लगता है आज तो कितनी जोर का तूफान आने वाला है। चलो जल्दी से घर चलते हैं। अरे मदन भाई, ठीक ठीक बोलो। यदि तूफान आ गया तो हमारी सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। वे दोनों इतनी बात कर ही रहे थे कि तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और हवाओं के साथ जोर की बारिश आ जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये तो बहुत जोर की बारिश आ गई।